लेकिन जो कभी हमको छोड़ के जाता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं और कभी बेवफाई नहीं करता, उसका नाम है अंतरात्मा हरि, जिसका सुमरन करने से पाप ताप हर जाते हैं, भय शोक हर जाते हैं और हर दिल को आनंदित करता है, आह्लादित करता है और अपने प्रसाद से पावन करता है। उस परमेश्वर का नाम है हरि। दूसरा नाम है उसका रब। तीसरा नाम बताऊं? उसका नाम है गुरु, जो हमारी लघु अवस्था से हमको पार कर दे। हजार नाम है, ये तो तीसरा बताया। भगवान का एक नाम गुरु भी है और गुरु का एक नाम भगवान भी है, गुरु भगवान। तो हमने देखा, आपने भी देखा होगा, जहाँ भगवान की पूजा सेवा होती वहीं गुरु की होती, और जहाँ गुरु की सेवा पूजा होती वहीं भगवान की होती। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से दो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों का आत्मा एक है। और गुरु और ईश्वर बोलते कि तुम्हारा आत्मा भी वैसा ही है। आए है भगवान राम के गुरुदेव बोलते, राम जी में एकांत हिमालय में साधना करता था, शाम को शिष्यों से मिलता और उनको उपनिषदों का, वेद का ज्ञान देता। एक दोपहर को मैं अरुंधति मेरे चरणों में बैठी थी, कुछ शास्त्र की बात करते, एकाएक हमने आकाश में देखा कि प्रकाश पुंज आ रहा। गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर उमा सहित। मैंने मन ही मन उनका अर्घ्यपात से पूजन किया और आसन बिछाया, कठौती लाया। वो जब आसन पे बैठे, हमने उनके चरण धोए, तिलक वंदना आदि की। फिर मधुर वाणी में भगवान शिव जी बोले, हे मुनि शार्दुल, तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना? आजकल तो बेवकूफी पूछते हैं, तबीयत तो ठीक है ना? मतलब हाड़ मांस मज्जा वात पीत कफ थूक लीट चमड़ा, ये सब ठीक है ना? ये पूछते हैं। लोभी लोग पूछते हैं धंधा पानी तो ठीक है ना? शिव जी पूछते हैं आपकी तपस्या तो ठीक है ना? आपका मन तो अपने आत्महरि में लगता है ना? यक्ष और कुबेर के गंधर्व किन्नर तुमको विघ्न तो नहीं डालते? गंगा जी शीतल मधुर जल तो देती है ना तुमको, तमाल आदि के वृक्ष तुमको फल फूल और छाया तो देते हैं ना? मेरे चंद्रशेखर शंभ सदाशिव, एक बार शिव कहने से सारा अशिव मिट जाता है। तो आपकी कृपा से सब मंगल है, लेकिन हे उमापति, मेरी एक प्रार्थना है कि माँ पार्वती अरुंधति जी के साथ सत्संग करे। मैं गूढ़ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ अकेले में। अब पार्वती को कहना क्या पड़े, पार्वती तो अरुंधति का हाथ पकड़ के चल मेरी सहेली। शिव जी की पत्नी और वशिष्ठ जी की पत्नी सहेलियां हो गई, अर्थात पार्वती का आत्मा और वशिष्ठ की पत्नी का आत्मा एक जैसा ही है। ऐसे ही शिव जी और वशिष्ठ जी भी सखा हो गए। मैंने भगवान चंद्रशेखर से पूछा, शंभ सदाशिव से, कि प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना सर्वोपरि है? ऐसा कौन सा देव है जो सुलभता से मिले? ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना सब कोई कर सके? ऐसा कौन सा देव है जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में हर हमेश हर किसी को सहज सुलभ हो? और ऐसा कौन सा देव है जो सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो और सर्वसुलभ हो और सर्वहितैषी हो? कैसे सवाल है! कितनी ऊंची बुद्धि के धनी रहे होंगे भगवान राम के गुरुदेव।
ऐसा कौन सा देव है कि जिसकी उपासना के लिए, पूजा के लिए, सेवा के लिए धन न हो तो भी चल जाए, विद्या न हो तो भी चल जाए, अक्ल न हो तो भी चल जाए, छोटी आयु हो तो भी चल जाए? ऐसा कौन सा देव है? वास्तविक देव और सर्वोपरि देव और सहज में मिले ऐसा देव कौन है? तब भगवान शंभ सदाशिव प्रसन्न मुद्रा में बोले, मुनि शार्दुल, ये सवाल मानव मात्र के मंगल के लिए सर्वोपरि सवाल है, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ सवाल है। हे मुनि श्रेष्ठ, स्वर्ग के देवता भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है, वरुण भी वास्तविक देव नहीं है, ब्रह्मा जी भी वास्तविक देव नहीं है, इंद्र भी वास्तविक देव नहीं है, विष्णु भी वास्तविक सर्वोपरि देव नहीं है, और मैं भी वास्तविक सर्वोपरि देव नहीं हूं। हे शिव जी, तुमको लाख बार प्रणाम, क्या सच्चाई है तुम्हारी। महादेव बोलते हैं, मैं भी वास्तविक देव नहीं हूं, लेकिन तुम में, मुझ में, ब्रह्मा में, विष्णु में, इंद्र में, मरुद में, कीड़ी में, कुंजर में, हाथी में और मच्छर में जो चैतन्य आत्मदेव है वही वास्तविक देव है, वो सबके साथ है। उसी देव की सत्ता से देवता वरदान देते हैं और वरदान लेने वाला वरदान लेता है। उसी आत्मदेव की सत्ता से सब देवत्व को पाते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माँ में वो चैतन्य देव है, इसलिए माँ देव है, पिता देव है, गुरु देव है, प्रतिमा देव है। उस देव की सत्ता से वो आत्मा परमात्मा देव का 13 निमेष 13 सेकंड कोई ध्यान करता है ज्ञान सुनकर, तो उसको जगत दान करने का फल हो जाता है। वो ऐसा देव है। 17 सेकंड उसमें निमेष लिखा है, मैं सेकंड बोलता हूं, उतना ही समय। 17 निमेष उस देव में विश्रांति पाए तो राजसु यज्ञ का फल होता है। एक घड़ी उस देव में सत्संग सुनकर शांत रहने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। और एक मुहूर्त उस देव में ध्यानस्थ होने से व्यक्ति निष्पाप निर्दोष होकर कई यज्ञों के फल का भागी होता है। और एक पहर उस देव में ध्यानस्थ होने से अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ भगवान राम जी को भी करने में बड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन एक पहर 3 घंटे उस आत्मदेव में ध्यानस्थ रहे, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता। अगर जो कई पहर उस आत्मदेव में शांत रहते और उसकी चर्चा में रहते हैं, उनके पुण्य का फल का वर्णन कौन कर सकता है? वही आत्मदेव है। लेकिन मुनि श्रेष्ठ, जो 10 कोस नहीं चल सकता है उसके लिए 2 फलांग भी चलना उचित है। जो उस देव का सत्संग नहीं सुन पाते, उस देव का ज्ञान नहीं सुन पाते, उस देव की साधना उपासना नहीं समझ पाते, उनके लिए ये महादेव का लिंग है, ये महादेव का चित्र है, ये गणपति देव है, ये अमुक देव है। ऋषियों ने उनके लिए सरल उपासना की। जो 10 कोस नहीं चल सकते, मतलब 30 माइल नहीं चल सकते, 40 किलोमीटर नहीं चल सकते, उनके लिए 25 मीटर चलना भी चलो ठीक है। मुझ शिव के नाम से जो 3 बेली पत्र चढ़ाए जाते हैं वो वायु दोष दूर करते हैं, चढ़ाने वाले का स्वास्थ्य की रक्षा होती है और उसके भाव विकसित होते हैं। और 3 गुण माया के हैं और भगवान को अर्पण करे, अपने को कर्ता न माने, तो ये उनको लाभ होता है।
मुझे पंचामृत स्नान कराया जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत, ये उस आत्मदेव की उपज है और आत्मदेव को अर्पण करते, इसी निमित्त पंचामृत का स्नान कहा गया। मुझे त्रिशूलधारी शिवजी करके पूजते हैं, अर्थात संसार में 3 शूल है, आदि दैविक शूल, आदि भौतिक शूल, आध्यात्मिक शूल। आदि भौतिक शूल माना तकलीफें हैं, कभी मकान की तकलीफ, कभी तबियत की तकलीफ, नौकरी की तकलीफ, न पास होने की तकलीफ, बदली होने की तकलीफ, ये आदि भौतिक तकलीफ है। कभी बरसात का अति हो गया, कभी गर्मी की अति हो गई, कहीं जाड़ों की अति हो गई, कहीं महंगाई की अति हो गई, ये सब तकलीफ है। कहीं मन दुख हो गया, कहीं आपस में कलह हो गया, ये तकलीफ। ये त्रिशूल, इन त्रिशूल को अपने नियंत्रण में रखने वाला जो आत्मदेव है वह शिव है। ये तो शूल आते जाते हैं, लेकिन आप इन शूल को सत्य मानकर अपने में भुगने न दो, इनका नियंत्रण करके विघ्न, बाधा और विकारों के सामने खड़े रहो। ये मेरी पूजा का मतलब। और भगवान शिव जी ने जटा पर दूज का चांद धारण किया। ज्ञानवान दूसरे का थोड़ा सा भी गुण शिरोधार्य करते हैं, ऐसा बताया गया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस आत्मदेव का जो सत्संग सुनते हैं और आत्मदेव में शांति पाते, ऐसे संतों के दर्शन से संसारी लोग पावन होते हैं। एक एक कदम चल कर जाते तो एक एक यज्ञ का फल होता है। जब उनकी वाणी सुनते तो उनका भक्ति योग सफल होता है। जब उनकी वाणी सुनकर विचार करते तो उनका ज्ञान योग फलित होता है। उस आत्मदेव की ही उपासना सर्वोपरि है। कबीर जी कहते, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो तुम आज रात को सोते समय उस आत्मदेव की उपासना करो। हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, रोज तो मैं शरीर में सोता था, सोती थी, चिंता में, दुख में, शरीर में, बीमारी में, उठते भी तो बीमारी को याद करके चिंता को। अब हे आत्मदेव, मैं तुम्हारे में सोऊंगा, बहुत भला होगा, बहुत फायदा होगा। एक तो मंदिर का देव होता है, दूसरा वैकुंठ का, कैलाश का देव। उन दोनों देवों को देखने वाला आत्मदेव होगा, तभी मंदिर का देव दिखेगा अथवा वैकुंठ के देव के बारे में समझ सकोगे। इसलिए आत्मदेव बहुत सुलभ है, बहुत निकट है और सर्वोपरि है। ये आत्मदेव नहीं है तो ये देव है कि नहीं कौन बताएगा? विष्णु देव है कि नहीं, शिव देव है कि नहीं, कौन बताएगा? गुरुदेव का भी आत्मा है तभी गुरुदेव बताएंगे। इसलिए सदा रहने वाला देव है। मंदिर का देवता तो खंडित हो जाता है, मंदिर बंद भी हो जाता है, लेकिन हम सोए रहते तभी भी आत्मदेव तो रहते। हम बच्चे थे तभी भी आत्मदेव ज्यों के त्यों थे। बचपन की बेवकूफी वाली बुद्धि थी, उसको भी अभी जानते हैं। बचपन में क्या क्या बेवकूफी की तुमने, मैंने, इसने नहीं की क्या? अभी बताएं कि तुम ऐसे करते थे तो हंसी आएगी, लेकिन करते थे ना, क्या क्या करते थे। अब नहीं कर, अरे छोड़ यार, वो तो बचपन है, अभी शर्म आती। तो बचपन बदल गया, बचपन की बुद्धि बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला देव नहीं बदला। बदला क्या? कल बदल गया, परसों बदल गया, स्वप्न बदल गया, नींद बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला बदला क्या? कितना सुलभ है। अगले जन्म का पति बदल गया, पत्नी बदल गई, बाप बदल गए, माँ बदल गए, लेकिन वो देव नहीं बदला, सदा रहने वाला देव है। सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कल युग में भी है और रहेगा। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। एक ओंकार, उस देव का एक ओंकार नाम है, सत्य नाम, वो नाम सत्य है। कर्ता पुरुष, वो कर्ता धर्ता है, निर्भो निर्वैर, अकाल अमूर्त,
शरीर तो काल के चक्र में मर जाता है, लेकिन वो अकाल आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। शरीर को तो काल मार देता है, लेकिन आपको काल नहीं मार सकता। आप अकाल आत्मा देव हो। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा एक है। घड़े को तो कोई भी मार देगा, लेकिन घड़े के आकाश को तो महाकाश भी नहीं मार सकता है। तरंग को तो कोई शांत कर देगा, लेकिन तरंग के पानी को तो समुद्र भी नहीं मिटा सकता। ऐसी आत्मा तुम आत्मा हो, तुम आत्मदेव हो। मैं आत्मदेव हूँ परमात्मा में। ओम शांति, ओम आनंद। शरीर 5 भूतों का है, मन माया का है, इसको चलाने वाला मेरा आत्मदेव है। मैं आत्मदेव में शयन करता हूँ। ओम शांति। आज रात को मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, आज रात को ही शुरू करता हूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ है, इसी से मैं बापू बन गया। नहीं तो बच्चा था मैं, अकल का कच्चा, और 3 पढ़ा हूं, इन मीन 3। लेकिन कई PhD पढ़े हुए, कई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मेरे पास, और 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान। बाबा मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, PhD किया, D.Litt किया, ये किया, वो किया, लेकिन आपकी शरण आया, दीक्षा लिया, उसके बाद मेरे को शांति मिली है। वो अभी जिंदा है व्यक्ति, 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान है, वो मेरा चेला लगता है। तो कैसे चेला बना? इसी आत्मदेव का प्रभाव से। मैं आपको उधर ले जाना चाहता हूँ। आज रात को सोते समय, हे प्रभु, जो कुछ अच्छा हुआ तेरी कृपा से हुआ, गलतियां हुई तो मेरी वासना है, ना समझी है, तू ना समझी मिटा। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। दिव्य जीवन हो हमारा। शरीर तुच्छ जीवन है, लेकिन आत्मा दिव्य जीवन है, क्योंकि आप दिव्य हो, सारों के सार हो, महान देव हो, और मेरे आत्मा हो। मरने के बाद भी आपका हमारा संबंध नहीं छूटता। दुख को भी जानते, सुख को भी जानते, बीमारी को भी जानते। मौत आ जाए तो कभी नहीं सोचना कि मैं मर रहा हूं। अब मैं तुमको फिर से सुनाता हूँ, पहले सुनाई हुई है, लेकिन नए लोग हो। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए, और फिर शमशान में हिली और पैदल चल के आई, जिंदी हो गई। पूछा क्या हुआ? बोले थोड़ी सी सुन्न हो गई, फिर देखा ये नरक। तो मैंने जोर से बोला कि मेरे को नरक में क्यों लाए? जो भगवान का सत्संग सुनते हैं, ओमकार का जप करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनको नरक नहीं हो सकता है। जो निगुरे हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, कबाबी हैं, उनको हमने जुआ नहीं की, मैंने दारू नहीं पिया है, मुझे नरक में क्यों लाए? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई। बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों होंगे। यमराज बोले हेमी बाई पोमल। बोले नहीं, पोमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले हम लेते नहीं है, लेकिन पे है। तो हेमी बाई पंजूमल। बोले नहीं। हेमी बाई प्रीतम दास। बोले नहीं। हेमी बाई परियोमल। बोले नहीं। हेमी बाई पहलाज राय। बोले नहीं। तो भाई बोल दे, भैया हम लेते नहीं, तुम बोलता जाना, जो होगा तो मैं हाँ बोल दूंगी। वो बोलते 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 बोले हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा तो चंद लगाओ। बोले हेमी बाई प्रेमचंद। हाँ भैया। है जमदूतो, हेमी बाई बहुमल को लाना था, तो हेमी बाई प्रेमचंद को ले आए। जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरा श्वास डाल गए। यमराज की क्लास लेके जिंदी होने वाली नानी का मैं दोता लगता हूँ, जरा संभल के रहियो भैया। आए है ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। नीम के पेड़ को आदेश दिया, और नीम का पेड़ खिसक के हिंदुओं का जहाँ मंदिर जगह होती थी हद पूरी, वहां नीम का पेड़ खिसक के वहां रहा। ऐसे लीलाराम में से मुसलमानों ने जिनको लीलाशाह पीरों का पीर करके मना, ऐसे गुरु का चेला लगता हूँ। और पहले तो 2 करोड़ मेरे भक्त थे। अब कुप्रचार वालों ने इतना कुप्रचार किया कि कोई देखने भी आता है तो मेरा भगत हो जाता है। कई करोड़ भक्तों का आजकल मैं बापू बन गया हूं।
जितने भी मीडिया वालों को पैसे दिए, करोड़ों रुपया और झूठे आरोप लगवाए ताकि हिंदू धर्म का सर्वोपरि संत का प्रभाव कम हो तो हम धर्मांतरण करें, लेकिन उन्हीं के करोड़ों रुपए उन्हीं की बदनामी में काम आया और बापू निर्दोष, सब जगह निर्लेप निर्दोष बापू और बापू की संस्था। फिर हेलीकॉप्टर ने तो चमत्कार दिखा दिया, लपड़ाक मार दी नास्तिकों को और कुप्रचार वालों को। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे ध्यान में। जोगी रे ओम बस 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक। आप 5:30 बजे के बैठे हैं, 8:30 हो रहे हैं। आपको घर जाना होगा, खाना पीना होगा। कल कुछ सार बातें बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी सार अभी बताता हूँ। रात को 11 से 3 के बीच जगना तंदुरुस्ती के लिए बहुत घाटा है। जो ट्रक वाले जगते हैं तो देखो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति, बुद्धिक शक्ति, प्रतिकार शक्ति दबी रहती है। 2 वर्दी वाले पुलिस वाले डजनों को रोक देते और गिड़गिड़ाहट कराते, पैसे लेते फिर छोड़ते। गुनाह उनका क्या है? आरटीओ का टैक्स तो भरती है ट्रकें और टोल टैक्स वो भरते हैं, फिर भी सबको लगाते रहते लाइन में। किसी ट्रक ड्राइवर का तुमने बड़ा फ्लैट, बड़ा मकान अथवा कार नहीं देखी होगी, और रात को 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। तो रात्रि को 1 से 3 के बीच जगना खतरे से खाली नहीं है। पति पत्नी का संसारी गंदा व्यवहार भी 1 से 3 नुकसानकारक है। कई लोग आते, बापूजी हमको संतान दो। मैंने अभी बंदिश रखी है, क्योंकि ये समय 9 जनवरी तक सामान्य आत्माएं, नारकीय आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आएगी। तो मैं काय को अपने भक्तों को मंत्र ऐसा दूं कि अभी इस सीजन में बच्चे आए। एक 2014 पहला महीना, 9 जनवरी के बाद अभी बैंड लगाया है। संतान प्राप्ति के मंत्र पे मैंने बैंड लगा दी। तो अपने हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि आप जैसा भगवान चाहे ऐसा भगवान प्रकट हो सकता है। और सारे भगवानों का जो आत्मा है उसको जानना चाहे तो ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास। अखंडानंद जी अपने गुरु की सेवा करते थे। उनके गुरु जी बोलते कि मैंने मेरे गुरु के सामने बैठ के ओम एक टक देखता हूं, होठ बंद कर दो। 7 बार ये गुंजन करने के बाद आपकी आत्मदेव की चेतना अनंत ब्रह्मांड में व्यापक के साथ जुड़ जाती है। ऐसी शक्तियां फिर आती। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। होठ बंद करो। हरि ओम हरि ओम। ऐसे करके गुरु जी के सामने देखता हूं। देखते 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 फिर मन इधर उधर जाता है तो फिर से करता हूं। गुरु ओम हरि ओम। प्रभु ओम। प्यारे ओम। मेरे ओम। आनंद दे ओम। अंतर्यामी ओम। गुरु ओम। शांत। कभी कभी देखता हूँ कि गुरु जी के फोटो में से गुरु जी प्रकट होकर आ रहे हैं और साथ में कृष्ण भी है और दोनों खड़े होकर आशीर्वाद देते। फिर उसी गुरु मूर्ति में भगवान और गुरु समाहित हो जाते। आज गणपति आए थे गुरु जी के साथ। आज एक महापुरुष आए थे गुरु जी के साथ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने दीक्षा ली है
वे हाथ ऊपर करो। अब सुनो, तुमने कहीं अच्छा काम किया है और घर में देखा तो गुरुजी बापूजी बड़े प्रसन्न है, मानो बापूजी खुश हो रहे। और कोई बुरा काम करके जाते तो फोटो तो वही का वही है, लेकिन देखोगे तो बापूजी की आंखें जरा डर लग रहा है। ऐसा जिसको अनुभव है हाथ ऊपर करो, गिन लो हाथ। तो इस आत्मदेव की सत्ता से कुछ माया तो ऐसी, बापूजी 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 की दाढ़ी को आप घुमाए। घर में घर, उस कमरे में पूजा घर, वहां करती है और बापूजी को ऐसा माया करती है। जो करती है हाथ ऊपर करो, करती है तो हाथ ऊपर करो। इन करे छुपके भाई भी करते हैं ऐसा कई लोग। तो ये आत्मदेव एक ही है। जैसे घड़े अनेक, मकान अनेक, आकाश एक, ऐसे ही चैतन्य देव एक। तरंग अनेक, बुलबुले अनेक, भंवर अनेक, लेकिन पानी एक। कबीर जी ने कहा, कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। फ्रिज तो पानी ठंडा करता है, बर्फ करता है, और गीजर पानी गर्म करता है, लेकिन विद्युत एक की एक। इसीलिए किसी का मन फ्रिज जैसा है, किसी का मन गीजर जैसा है, किसी का मन टिल्लू जैसा है, किसी का मन एम्पलीफायर जैसा है, लेकिन लाइट वही की वही, एक ही नूर। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे, गुरबाणी कहती है। तो सासू ऐसी है वैसी करके अपना मन खराब ना करो। उसकी गहराई में तो ही है, सासू तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगी। बहू ऐसी है ऐसी करके बहू का मन, अपना मन खराब मत करो। जिसके साथ तुम्हारा ऐसा है, ऐसा समझ रहे हैं, लागी चलो मन ही मन उसको सुबह सुबह उठो ने, भले आपका मेरे साथ ऐसा है, मेरा आपके साथ ऐसा, लेकिन ये ऊपर ऊपर से आप तो आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा देव आपका और मेरा एक है। आप मेरे प्यारे हैं, मेरी गलती होगी तो माफ कर देना। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो कैसा भी तुम्हारे लिए खराब दिखेगा, वो प्यारा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और फिर आपकी किसी से दुश्मनी है और वो आपको तंग करना चाहते, वो मेरा दुश्मन नहीं है, उसका मन थोड़ी दुश्मनी करता है। अम राम अम राम अम, तुझ में मुझ में वही राम है। तो दुश्मन की दुश्मनी ठंडी पड़ जाएगी। बेटा मानता नहीं है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, ढींगना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसा करके परेशान मत हो। जैसा भी है प्रभु का है, प्रभु के हवाले कर दो, बेटा अपने आप सुधरेगा। पति दारू पीता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, पति शरीर का पति है, वास्तव में जगत पति सबका पति, वही संभालेंगे। चिंता छोड़ दो। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। प्रारब्ध पहले बन्यो, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। होनी होए सो होए। ये कह रहे बेटी की शादी नहीं होती है, बेटा ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, सोच सोच के मुसीबत बना के उसमें परेशान हो रहे। जैसे मकड़ी जाला बना के परेशान हो रहे, ऐसे फालतू विचार कर करके परेशान हो रही। आई गद्दू माँ
ओ गुड्डू माँ, ओ चची माँ, ओ फलानी, देखो आजकल जमाना कैसा है, टीवियां आ गई, रेडियो आ गए, आजकल तो फैशन हो गया, जमाना कैसा है। इन पराई जाइयों ने तो ऐसा कर दिया। अब छक्कू माँ और गुड्डू माँ, तू भी पराई जाई है, तू इस घर की जाई नहीं है। फरियादात्मक विचार मत बनाओ। वाह वाह, जमाना तो बदलता है, संसार है, लेकिन उसको जानने वाला अबदल मेरा अंतरात्मा तो अमृत स्वरूप है, उसका भी अमृत स्वरूप है। वाह वाह, खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये जमाना तो बदल जाएगा, तू हंसता जा या रोता जा। वाह 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 वाह, तेरा पाड़ा मीठा लागे। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला है। वाह प्रभु वाह। एक बार देवलोक में सभा हुई, सबसे बड़ा महात्मा कौन है जिसकी वाणी से सबका भला हो, बुरे से बुरे व्यक्ति, बुरे से बुरे जानवर में भी अच्छाई खोज ले और खुश रहे, खुद भी खुश रहे और खुशियां बांटे, ऐसा खुशी की मूर्ति सर्वोपरि महान पुरुष कौन है। कई संतों के नाम है, लेकिन आखिरी में सर्वोपरि महान पुरुष श्री कृष्ण है। देवता ने कहा कैसे? बोले बुरे से बुरा जीव जंतु जानवर भी दिखे तो भी उसमें अच्छाई ढूंढकर खुद प्रसन्न रहते और प्रसन्नता बांटते, क्योंकि सब में अच्छाई आत्मा है। देवता ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ किसी कुंज गली से गुजर रहे थे और देवता ने संकल्प करके कुत्ते का रूप बना दिया, और कुत्ता ऐसा कि पूंछ कटी हुई, कान कटा हुआ एक, और बीमार है, जिंदा है कि मरा हुआ पता नहीं, मक्खियां बिन बिना रही, घाव है, कीड़े खदबदा रहे, कोई देखे तो क्या करके जाए। श्री कृष्ण वहां से पसार हुए। ग्वाल गोपियों ने कहा कि केशव, ये कुत्ता कितना बड़ा अभागा है, पूंछ कटी, घाव पड़े, बदबू आ रही, कितना इसका पाप कर्म है। बोले पागलो, इसके दांत चमक रहे, इसका पुण्य कैसा है, खुशी रखो ना, दांत चमक रहे, इसके पुण्य का फल नहीं देख रहे तुम। बुरे से बुरा पति है, फलानी है, लेकिन सासू ऐसी, लेकिन मेरे पति की तो माँ है, मेरे पति को तो दूध पिलाया है, बहू ऐसी है वैसी है, लेकिन माँ का छोड़कर हमारे घर में बिचारी आई, ननंद ऐसी है, भाभी ऐसी है, उसमें गुण देख लो ना। जब ऐसे बीमार गंदे कुत्ते के चमकते दांत देखकर श्री कृष्ण सर्वोपरि हो रहे, तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है। सासू का गुण देख ले, बहू का गुण देख ले, पड़ोसी का गुण देख ले, निंदा करने वाले का भी गुण देख ले कि निंदा करके वो हमें सावधान करता है, अहंकार दूर करता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इतना कुप्रचार हुआ, कभी देखा कि बापू आज दुखी है, आज बापू चिंतित है, आज बापू में चिंता के कारण हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, अब सत्संग नहीं करेंगे। कभी सुना क्या? हार्ट अटैक आवे तो मैं ही उसको अटैक कर दूं, हाई बीपी लो बीपी। बोले माँ महंगी बाके लाल, तू कर मत इतना सिंगार, नजर तो लग जाएगी। मैं क्या आने तो मैं ही उसको लग जाऊंगा। मेरे से डर जाती है, नजर बजर नहीं लगती कुछ भी। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मर जाएंगे, एक हो जाएंगे। अरे महाप्रलय हो गया तभी भी आत्मा अमर है, तुम अमर हो। कई बार सृष्टि चट्ट हो गई। अभी जब ये है ना, ऐसा जमाना आएगा कि आकाश गंगा का एक छोटा सूरज है, उसकी इतनी गर्मी है, फिर 400 करोड़ तपलोक में सूरज तप रहे, जिसको विज्ञानियों ने आकाश गंगा नाम दिया है। उसमें से एक सूरज, इस उन 400 करोड़ सूरज में से सबसे छोटा है, हमारी धरती को चला रहा है। वो 400 करोड़ों में से दूसरा एक सूरज आता है, तब तो चल मेरे भैया सब। कितनी गर्मी, कितनी आग। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 11 सूरज तपते, आग हो जाती, सब चट हो जाता है। फिर भी फिर से हम है तो फिर से जन्मते। मरता है तो शरीर मरता है। तरंग मरा पानी ज्यों का त्यों, गहना मरा सोना ज्यों का त्यों, घड़ा मरा आकाश ज्यों का त्यों। हमारा आत्मा अमर है,
इसलिए कभी भी दुख आए तो मैं दुखी हूं नहीं, मन दुखी है। बीमारी आई तो मैं बीमार हूं नहीं, शरीर बीमार है, उसका उपाय करो। जो रात को देर तक जगते ना उनका शरीर ठीक नहीं रहता, और जो दोपहर को 2 बजे 3 बजे 1 बजे खाना खाते उनका खाना खराब हो जाता है। 9 से 11 के बीच खाना खा के देखो, तबियत टनाटन होती है। और रात को 10 बजे के पहले सो के देखो, अथवा 10 बजे 10:30। जो रात को 2 बजे 1 बजे सोते ना या जगते रहते 12 बजे, उनकी नई कोशिकाएं नहीं बनती, जल्दी बूढ़े हो जाते। मैं कल रात को 9:45 बजे लेट गया, कुछ खाया पिया नहीं, शाम को कर लिया था, सुबह फिर जवान बापू बन गया। जो रात को देर से सोते ने उनकी थकान नहीं मिटती, और 1 से 3 के बीच जगते ने तो उनकी लीवर खराब हो जाती है, याद शक्ति खराब हो जाती है, पाचन खराब हो जाता है। लेकिन बाबा क्या करे, नींद आती नहीं। नींद नहीं आती तो थोड़ा गुनगुना पानी पियो, थोड़ा सा, अथवा घूम के एक मंत्र है वो जप करो, अच्छी नींद आ जाती है। जिसको नींद नहीं आती वो हाथ ऊपर करो। ठीक सच्चाई है तो मैं मंत्र बताता हूँ, कल सुबह नींद लाने का, बढ़िया नींद आ जाए। और मंत्र तो सुबह बताऊंगा, और बढ़िया नींद लाने की युक्ति अभी बताता हूँ। 50 ग्राम सौंफ याद रहेगा, 50 ग्राम धनिया याद रहेगा, 50 ग्राम मिश्री कूट के रख दो। भोजन के बाद उसको भिगा दो, और 3 से 5 के बीच उसको पी लो, अच्छी नींद आएगी। 3 से 5 के बीच अच्छी तरह से पानी पियो, और फिर पानी खाली कर दो 5 के पहले। पेशाब संबंधी तकलीफें भाग जाएगी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह वाह गुरु वाह। उसमें से वाह गुरु चल पड़ा। सिख लोग सुनते वाह गुरु वाह गुरु वाह, ये सब ऐसे ही बैठे रोबोट की नहीं। सुबह 3 से 5 के बीच प्राणायाम, भले 4 से 5, 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम करे तो प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ता है। 5 से 7 के बीच कसरत कर ले, घूम ले, पानी पी ले, और शौच बोझ से निवृत्त हो जाए, पेट की बीमारियां भाग जाएगी। 9 से 11 के बीच भोजन करे, पाचन तंत्र अच्छा होगा, तबियत अच्छी रहेगी। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति रहती है। उस समय हृदय को विकसित करने वाले भाव, शास्त्र, सत्कर्म, चिंतन। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे हाथ में रहती है। जो 1 से 3 के बीच भोजन करते हैं तो भोजन कच्चा कच्चा रस जाता है। 1 से 3 जो 11 बजे तक भोजन कर लिया तो जो क्रीम रस बना वो खींचती है छोटी हाथ और सारे शरीर को देती है, और सुबह बाकी का कचरा बड़ी हाथ में टॉयलेट के लिए फेंकती है। लेकिन 1 से 3 भोजन करा तो खाना खराब, कमजोर रहेगा, मोटा रहेगा, दुर्बल रहेगा। 11 बजे तक भोजन कर ले। डायबिटीज वाले को तो जरूर 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। एक बड़ा प्रसिद्ध वकील है, 92 साल का है, और गाड़ी चला के मेरे सत्संग में आता, 2-2 घंटे कोर्ट में खड़ा हो जाता। मैं क्या 92 साल तुम में से? बोले मैं 10 बजे खा लेता हूँ सुबह। मैं रात को कब सोते हो? बोले 11 बज जाते, थोड़ी देर हो जाए। मैं क्या इसीलिए बुढ़ापा है, अगर 11 के पहले सो जाओ तो जवानी आएगी। कैसी सार बातें सुन रहे हो? हरिओम हरिओम हरिओम। बाकी कल सुबह कितने बजे है सुबह सत्संग? 8:30 बजे। साध्वी रेखा बहन का सत्संग चल रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और दूसरे देशों में भी ये सत्संग पोंटा साहब का लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब सुबह 8, 8:30 बजे सत्संग शुरू होगा। मंत्र दीक्षा लेने से 51 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं। और फिर मैं एक आशीर्वाद मंत्र देता हूं तो मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा।
हाई बीपी कभी नहीं होगा, लो बीपी कभी नहीं होगा। शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता के 12 साल उसी में पूरे हैं। शनिदेव आशीर्वाद देके चले जाए, क्योंकि शनिदेव भी बृहस्पति के शिष्य हैं और तुम भी बापू के शिष्य हो, तो बृहस्पति और बापू का आपस में कोलैबोरेशन है तो छूट जाता है। मेरे शिष्यों को शनि देवता का ग्रह नहीं लग सकता है, खाली 100 माला जप कर ले। मैं मंत्र देता हूँ, एक अक्षर का है बस। मेरे शिष्यों का लीवर खराब नहीं होता, अगर खराब है तो 50 माला जप करो, लीवर ठीक हो जाता। नहीं तो लीवर ठीक कराने के लिए 26 लाख डॉक्टरों को दो, लीवर तो ठीक नहीं होता है। कुटुंबी की लीवर काट के 20% लगाते हैं, उसमें कुटुंबी की भी तबियत गड़बड़ और कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। विलास राय देशमुख इसी में बेचारे मर गए। मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री थे, तब आते थे मेरे पास। विलास राय देशमुख लीवर के कारण ही चले गए, चेन्नई से अस्पताल से ही चले गए। लेकिन मेरे शिष्यों का लीवर खराब हो तो 50 माला जप करे, एक ही दिन में लीवर चंगा। मैं तो तुमको देखकर लगता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। रुपए पैसों के लिए तो सारा जहां पागल हुआ है, लेकिन भगवान के लिए बैठे, संत के लिए बैठे। नर्स को देखते ना तो अस्पताल याद आती है, और सिपाही को देखते तो थाना याद आता है, वकील को देखते तो कोर्ट कचहरी याद आती, लेकिन संत को देखते तो परमेश्वर, अंतरात्मा, प्रभु याद आता है, प्यारा याद। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम 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 दाता जी, ओम ओम हरि ओम 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 ओम। इससे शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और बौद्धिक तनाव, इसको टेंशन बोलते हैं। ये 3 टेंशनों की दवा अंग्रेजियों में नहीं है। हाँ, नींद की गोली पकड़ा देंगे, पेन किलर, बदमाशी का नाम है। पेन तो किल नहीं होता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं किल हो जाती है कुछ, बाकी की बचती है जो मजबूत है, फिर से पेन की खबर आती है। माताओं बहनों को इन गोलियों के सहारे मासिक धर्म को रोकना है या नहीं। गर्मी के कारण अति हो गया है तो आंवला 10 ग्राम घोल के आंवला और मिश्री पी लो, अधिक मासिक नियंत्रित हो जाएगा। नहीं आता, कम आता, बेटे में आता है तो सुबह थोड़ा अच्छा पानी पी के घूम लो, 3 से 5 के बीच अच्छा पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। पेट संबंधी तकलीफें और माताएं संबंधी तकलीफें ठीक हो जाएगी। पथरी हुई तो भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। स्वप्न में पथरी चट पौधा है, यहाँ भी है, मैंने अपने आश्रम में, पोंटा साहब आश्रम में भी है पौधे को। 2 पत्ते रोज चबा दो, पथरी चट कुछ दिनों में। इसका दूसरा नाम है पनफुटी, उसका पत्ता तोड़ के 3-4 टुकड़े कर दिए, जहां से टूटा है वो जमीन में गाड़ दो, बाकी नोकीला हिस्सा है बाहर रखो, उसमें से पौधे पैदा हो जाते। पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं कराना, बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। कई उपाय हैं, वो उपाय से ब्लॉकेज खुल जाता है। नहीं तो आश्रम से, वैद्य से प्रवाही है, लिक्विड है, वो मंगाना, 2-2 चम्मच लेना, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना। पेट की गोली बोलोगे तो पेट संबंधी सारी खराबियां ठीक करने वाली 20 रुपए की इतनी बड़ी डब्बी मिलती, 2-2 गोली शाम को लो, अपेंडिक्स ठीक। और कोई घर में मर जाता है किसी के घर में, तो उसको नरक में मत जाने देना। तुलसी घर में बोते ना, तुलसी की लकड़ियां संभाल के रखो। अग्नि संस्कार के समय तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार शुरू करो, उसके मुंह में तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा आंखों पे डाल दो। कैसा भी पापी हो, दुर्गति से रक्षा होती है। चुप बैठे हो फिर। ना
हरि नारायण। घर में झगड़े हो तो घर छोड़ के भागो मत, झगड़े बढ़ाओ मत और झगड़ों से डरो मत। एक लोटा पानी का रख दो घर के मुखिया पलंग के नीचे, सुबह भगवान का नाम लेकर वो पानी पीपल में, तुलसी में, वड़ में ऐसी जगह डालो कि किसी का पैर न पड़े तो अच्छा है। और घर में खड़ा नमक मिलता है 2 रुपए किलो, खड़े नमक का पोता कर लो हफ्ते में 1 आध बार, तो नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। नकारात्मक विचार होते ना तो लड़ते झगड़ते, तू ऐसा है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, एक दूसरे को टोको मत ज्यादा। और घर के लोग वो पोता करके फिर रसोई घर में बैठ के थोड़ी देर गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल सुख धाम हरे आत्मराम। हरिओम 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 आनंदोम संपदा संपदा। फिर बैठ के भोजन करो, घर के झगड़े भाग जाएंगे। और घर में बरकत नहीं होती, काम धंधा अच्छा नहीं मिलता तो क्या करें? जो भी पवित्र तिथियां हमारे ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में हम तारीखें डालते, उन तिथियों को मंत्र जाप करो और तुलसी को 108 प्रदक्षिणा करो पवित्र तिथि के, घर में बरकत आएगी। और आदमियों को काम धंधे में अच्छा नहीं लगता, बरकत नहीं आती, तो घर से निकलते समय 21 बार गीता का श्लोक उच्चारण करो, फिर जाओ, काम धंधे में बरकत। गीता का 18वां अध्याय, आखिरी अध्याय, आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण, बोलो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजया भूति, तत्र श्री विजया भूति, ध्रुवा नीति में मति। ध्रुवा नीति में, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और पुरुषार्थी अर्जुन है, वहाँ विजय है, वैभव है, श्री है, संपदा है, सफलता है। गीता का आखिरी अध्याय, आखिरी श्लोक याद रहेगा, पक्का कर लेना। घर से निकलो, ये जरा मन में जपते जपते जाओ, अपने आप ठीक ठाक होने लगता है। और भी तेजी लाना है तो गाय के पैर की मिट्टी घर में डिब्बी रख दो, जाते समय जरा तिलक कर दो। ऑफिसर नहीं मानता, उसका बाप भी मानने लग जाएगा। ऐ है, चुप बैठे हो, चुप बैठे हो क्या? हरिओम हरिओम। लिया प्रसाद खिलाएंगे थोड़ा। भाव में आकर आपके श्री चरणों में नमन करके यह कहने लगता है कि हे साईं दाता, आप हमारे मालिक हैं, हम आपका दिया ही खाते पीते हैं और आपकी कृपा से ही हमारा जीवन है। आप इस आयु में भी हम सबका कल्याण करने के वास्ते इतनी दौड़ धूप करते हैं कि पहले टिहरी में, फिर सारा दिन देहरादून में और शाम को पहुंटा में पहुंचे। आप अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं। खुशी में फूले भक्त यही कहना चाह रहे हैं कि सबके दुलारे बापू कृपा करके आज इस धरा पे आए हैं। भक्त हाथ जोड़ करते प्रणाम, श्रद्धा भक्ति से सिर झुकाए हैं। इस ठंडे मीठे मौसम की फिजा में तेरी खुशबू सी छा गई है। खिलखिला उठे हैं पुष्प और कलियों ने सिर झुकाए हैं। काली घटाएं सी छा गई हैं इस नीले आसमां के ऊपर। अमृत वर्षा बरसाने आज जगदाता प्यारे बापू आए हैं। अलौकिक वाणी और मुस्कुराती मूर्त को देखकर लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि ये जोगी दाता किस जहां से आए हैं, ये जोगी दाता किस जहां से आए हैं। पहाड़ों की तलहटी जमुना का किनारा और आप आज लोगों के मन में उठ रही तरंगों से एक आवाज निकल रही है कि आपके श्री मुख से मांत्रिक दीक्षा व सारस्वत मंत्र की दीक्षा का प्रसाद मिल जाए तो महाउपकार होगा। हिमाचल जो लोग पुष्पमाला लेकर आपके श्री चरणों में आए उनके नाम में श्री रविदत्त शर्मा, श्री नरेश अग्रवाल, श्री अजय बांसल, श्री ओम प्रकाश पाल, श्री अनिल दीक्षित, श्री परवीन गर्ग, श्री सतपाल डारिया, श्री राम स्वरूप, श्री जालम सिंह जी, श्री सतपाल गुप्ता, श्री विनोद बंसल, श्री राम बंसल, श्री गगन बहादुर। कुछ बहनें भी आपके दरबार में आई हैं, श्रीमती बबली,
बहन श्रीमती निर्मल गुप्ता, श्रीमती संतोष मित्तल, श्रीमती सुनीता तोमर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। आनंद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। अब मन में ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रबुद्धि। लंबा श्वास लो। फिर से गहरा श्वास। ऐसा 2 बार रोज करने से सुख दुख में समता आ जाएगी, कंठ मधुर होगा, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड होगा नहीं, है तो बढ़ेगा नहीं, नियंत्रित रहेगा। नीचे के चारों केंद्रों की साधना का फल इस केंद्र के विकास से मिलेगा। इधर और इधर ये 2 केंद्र, ये और ये बड़े महत्वपूर्ण है। और दीक्षा के समय थल बस्ती कराते, पाचन के लिए और पेट के लिए 3रा केंद्र, और ज्ञान के लिए और बुद्धि शक्ति के लिए 6ठा। जिसको पाचन और तंदुरुस्ती ठीक करना है तो नाभि के पास थोड़ा सूर्य नारायण का ध्यान करे, और जिसको बुद्धि और प्रभाव ठीक करना है यहाँ ध्यान करे, और सब कुछ ठीक करना है तो गुरु जी को देखकर आनंद स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, सर्वव्यापक हो, सर्वेश्वर हो, आत्मा हो, अमर हो। आपका आत्मा मेरा आत्मा, ओम गुरु ओम प्रभु, सब कुछ ठीक। मौज है मेरे शिष्यों को, औरों के जो भगत हैं सब ठीक है, धन्यवाद है, लेकिन मेरे साधक बहुत ज्यादा फायदे में है। दवाइयां कम, ऑपरेशन कम, झगड़े कम, और सूझबूझ। मनमानी साधना कोई 12 साल से करता हो, लेकिन बापू का शिष्य 12 हफ्ता वाला उससे आगे निकल जाता है कि नहीं है? कल सुबह का सत्संग तो इधर है, फिर मैं जाऊंगा कहाँ? 12 तारीख सोलन में सत्संग है, कल 10 तारीख है। अभी मैं टिहरी में था 4 दिन। जो भी इधर उधर कहते हैं टिहरी में बापू इस बहाने गर्मी से बचे, अब इस इलाके के सोलन में आएंगे 12 तारीख, फिर चंडीगढ़ जाऊंगा। ऐसा बहुत लोग, पक्का नहीं, अभी हाँ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जाना पड़ेगा। ऐसे करते करते दिल्ली में पूनम है, अहमदाबाद में पूनम है,